नमस्कार दोस्तों। आज अपनी क्लास होगी कक्षा 7 की जियोग्राफी। आज पढ़ेंगे यहाँ चैप्टर हमारा भारत, राजस्थान, एक सामान्य परिचय, जल संसाधन, भूमि संसाधन, खनिज ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक परिदृश्य, जनसंख्या, पर्यटन और परिवहन। जिन्होंने अपनी पहली कक्षा नहीं देखी, कक्षा 6 की जियोग्राफी नहीं देखी, एक बार पहले वाला वीडियो देख ले। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा और ये अपनी क्लास ओनली वन लाइनर है। कौन सी है? वन लाइनर। जैसे कि इसमें बताया कि हम लोग नोट्स रिकॉर्डिंग पढ़ाते हैं वन लाइनर। ठीक है दोस्तों, चलो ज्यादा समय खराब करते स्टार्ट करते हैं। किस दिशा में बंगाली खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में, बंगाल खुद ही बांग्लादेश पूर्व दिशा में, तो बंगाल खाड़ी भी इस दिशा में। अपने एक ध्यान लगाने का एक आइडिया लगा के भी कर सकते हैं। अरब सागर भारत की किस दिशा में? अरब सागर भारत की पश्चिम दिशा के अंदर है। ये दिख रहा है, ये रहा अपना अरब सागर। ठीक है दोस्तों, ये बंगाली खाड़ी पूर्व दिशा में। मन्नार की खाड़ी भारत से किस दिशा में है? मन्नार खाड़ी भारत दक्षिण दिशा के अंदर है। भारत की जलवायु कैसी? भारत की जलवायु मानसूनी। विदेशी मानव किन दरों में भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा? खैबर और बोलन से। पूर्वोत्तर के दर्रों से दर्रे बोलते हैं, दर्रे। ठीक है, पूर्वोत्तर के दर्रों से किस रास्ते विदेशी मानव उत्तर पूर्वी भारत में आया? म्यांमार के श्यान पठार से। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जैसे देख लो, ये अपना अक्षांशीय विस्तार है। एक 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, या तक 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये अपना भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है दोस्तों, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है। भारत का देशांतर विस्तार का अंतराल लगभग 29 डिग्री है। भारत के पश्चिम से पूर्व सिरे के मध्य समय का अंतर 2 घंटा है। पश्चिम से पूर्व के मध्य समय का अंतर 2 घंटा है। किस पूर्व देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है? 82.82 डिग्री पूर्व के लाश ने पढ़ा होगा। 82.82 डिग्री जीएमटी। क्या जीएमटी कितने स्थिति उत्तर भारत है? 5 राज्यों से। एमपी ने यूपी को कॉफी पिलाई। ठीक है ना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे जीएमटी लाइन गुजरती है। किस स्थान से भारत का मानक समय निर्धारित किया है? प्रयागराज, इलाहाबाद से, नैनीताल से ना। हैदराबाद से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ये ध्यान रखना। आर के वाले ने इसके के आर के वाले ने सीए और बीए कहाँ से किया? इंडिया से किया। रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील और ये ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद में इंडिया। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में दूसरा स्थान नंबर 1 पे चीन आता है। ठीक है दोस्तों, देश का क्षेत्रफल है लगभग 32.9 लाख था। 32,87,263 की नंबर याद रख लेना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कौन सा वर्ग किलोमीटर? भारत का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तार कितना? 32,214 किलोमीटर। क्षेत्र राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान मध्य, महाराष्ट्र उत्तर में, याद रखना। राजस्थान मध्य में, महाराष्ट्र उत्तर में। तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है। भारत का 29वां राज्य कौन सा? तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन से बना। अभी भारत में 27 राज्य है और 8 अनुसूचित 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या केंद्र शासित प्रदेश है? क्योंकि है ना, इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। ठीक है, 28 राज्य भारत, याद रख लेना आप लोग। भारत को कितने भौतिक भूभागों में बांटा गया? भारत को 6 भौतिक भूभागों में बांटा गया। हिमालय पर्वत उत्तर में, कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल, हिमालय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, और ये तटीय मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और ये द्वीपीय समूह।
ठीक है। हिमालय उत्तर का मैदान, हिमालय उत्तर का मैदान, भारत का मरुस्थल, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, 6 भागों में भारत को भौतिक रूप बटा गया। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी? हिमालय। बर्फ का अगर किसे कहा गया? हिमालय को कहा गया। हिमालय श्रेणी का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है? पटकोई नागा पहाड़ियों तक। वर्ष भर में बहने वाली नदियां क्या कहलाती है? सदानीरा। भारत का अन्न भंडार किस प्रदेश को कहा गया? गंगा का मैदान को। पूर्वी जलोढ़ मिट्टी के मैदान क्या कहलाते हैं? बांगर। ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी खादर, एक खाबा, खाबा खाबा खादर खादर यानी बांगर। ठीक है। खादर और बांगर ध्यान रखना। पुरानी जलोढ़ की मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। और नई जलोढ़ की मिट्टी खादर। भारत के प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी त्रिभुजाकार है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा? दक्कन का पठार। दक्षिण के पठार में खनिज संपन्न पठार कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का। विश्व की सबसे प्राचीन परिसंरचना कौन सी? अरावली। प्राचीन पठार नियंत्रण अपर्दन निरीक्षण किस पठार में हुआ? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी आदि। देश की अधिकांश जनजाति आबादी कहाँ पर निवास करती है? सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी, सह्याद्री के छोटा नागपुर क्षेत्र में। बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 शताब्दी द्वीपों समूह क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत एक महासागरीय जल में कौन सा बेरन द्वीप है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु ये तय इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा कोल। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। याद रखना, दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। पर्यटन दृष्टि से भारत का कौन द्वीप प्रसिद्ध है? लक्षद्वीप प्रसिद्ध है। पर्यटन दृष्टि से भारत का लक्षद्वीप प्रसिद्ध है। 2001 की जनगणना अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं? 122 भाषाएं, 234 मातृभाषाएं। भारत की कितनी भाषाओं में भाषा दर्जा दिया गया? भारत के संविधान में 22 भाषा अनुच्छेद है, 2000 भाषा दर्जा दिया गया है। आज का नेक्स्ट चैप्टर राजस्थान है। राजस्थान एक सामान्य परिचय। स्वतंत्रता पूर्व कितनी रियासत और ठिकानों में बांटा गया? 19 रियासत, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था, कुशलगढ़, लावा, निमराना। ठीक है ना, कुशलगढ़, लावा, निमराना। नक्कल याद कर देना, कुशलगढ़, लावा, निमराना। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? ये 7 में हुआ। 18 मार्च 1940 में शुरू होकर 1 नवंबर को पूरा में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन समय लगा। राजस्थान को कितने भूभागों में बांटा गया है? 4 भूभागों में बांटा गया है, ध्यान रख लेना। मुख्य रूप से पश्चिमी, अरावली, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग, याद रखना, पठारी भाग। थार के मुस्तफा राज्य में विस्तार कितना है? राज्य के 12 जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्र 61%, ध्यान रखना कितना है? मस्त 61% है, जब 40% जनसंख्या निवास करती है। ये बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगा, हनुमान, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, फलोदी आ गया, वो फलोदी साथ साथ एक आ गया, बाड़मेर खेत नहीं इधर। राज्य की कितनी जनसंख्या थार के मुस्तफा में निवास करती है? लगभग 40% जनसंख्या। भारतीय महामरुस्थल क्षेत्र में कौन शामिल? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है ना। राजस्थान राज्य पुष्प कौन सा? रवेड़ा। ठीक है। और राजस्थान राज्य वृक्ष कौन सा? खजरी। राज्य में अरावली का विस्तार कितना? राज्य कुल क्षेत्रफल का 9%। अरावली का विस्तार, अरावली की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर, जिसमें 550 राजस्थान में, 550 किलोमीटर राजस्थान में है। गुजरात के खेड़, दिल्ली के अरावली, दिल्ली की राजस्थान पार्टी जाती है, और इसकी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख घास कौन सी? सेवन, दामन, करड़। राजस्थानी जीवदार किसे अरावली कहा जाता है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु श्री 1722 सिरोही के। राज्य के कुल क्षेत्रफल कितने भूभाग मैदानी? 23% मैदानी भाग है। बिहिर, डांग, उत्काक भूमि क्षेत्र निर्मित चंबल से। राजस्थान के मैदानी उपजाऊ भाग में राज्य की कितनी जनसंख्या निवास करती है? लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है किसी मैदानी भाग में। छप्पन का मैदान का बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माही नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र है। राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सी नदियां घोषित करती है? चंबल, माही, बनास, बड़ा, कांकनी आती है। राज्य के भूभाग पर पठार 7% पठार है। राज्य के प्रमुख पठार कौन कौन से? उड़िया, आबू, गोराट, मैसा, उपरमाल और लछड़े पठार। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थिति पाई जाती है? 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति राजस्थान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शुष्क, अर्ध शुष्क,
उपाद्र, आद्र और अत्यार्द्र, अत्यार्द्र, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आद्र और अत्याद्र। ये 5 प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का औसत 57.51%। राजस्थान कितने प्रकार की ऋतु? 3 प्रकार की है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज हवा क्या कहलाती है? लू कहलाती है। ठंड, राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? माउंट आबू। राजस्थान में अधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? बंगाल खाड़ी वर्षा शाखा से। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? झालावाड़ में। राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? जैसलमेर। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। राज्य में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवा क्या कहलाती है? शीतलहर। नेचर का जल, ये अपने जल संसाधन क्या है? जल। दो अपवाह क्षेत्र के बीच की नमभूमि वर्षा जल को अलग प्रभावित करती क्या कहलाती है? जल विभाजक रेखा। क्या कहलाती है? जल विभाजक रेखा। ऐसी छोटी नदी जो अपने जल को आगे किसी बड़ी नदी में मिलाती है क्या कहलाती है? सहायक नदियां। सरस्वती पर जल कहाँ गिराती है? गुजरात के बेरज नवस्थान में अरब सागर में गिराती है। किस नदी को वैदिक संस्कृति का पोषक कहा जाता है? सरस्वती नदी को। राज्य की कौन सी नदियां बंगाली खाड़ी नदी तंत्र का हिस्सा? चंबल, कालीसिंध, पावती, बनास, बेड़क। राज्य की कौन सी नदी अरब सागर नदी तंत्र का हिस्सा है? माही, लूनी, साबरमती और बनास। ये अरब सागर। राजस्थान में नदियां 3 प्रकार की जल रहती है। एक तो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली आंतरिक प्रकार की नदियां। इंपॉर्टेंट है, आंतरिक प्रकार की नदियां इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। ये आंतरिक प्रकार की नदी है ना। गग्गर, साबी, कांतली, कांकणे, द्रवती, मेहता, रूपारेल, रूपनगढ़, नाला। ये सब आंतरिक है। गग्गर, साबी, कांतली, गग्गर, साबी, कांतली, कांकणे मसूद भी कहते हैं, द्रव्यवती सरस्वती भी कहते हैं, मेहता, रूपारेल, रूपनगढ़। देखना, गग्गर, साबी, कांतली, कांकणे, द्रवती, मेहता, रूपारेल, रूपनगढ़, ये सभी आंतरिक प्रवाह की नदी है। मसूदी याद रखना, कांकणे को मसूदी भी कहते हैं, द्रव्यती सरस्वती भी कहते हैं, मेहता, रूपारेल, रूपारेल नाना, मेहता, रूपारेल, रूपारेल, कांकणे, मसूदी और कांतली, साबी, गग्गर यही। बंगाल खाड़ी में जाने वाली नदी चंबल और उसकी सहायक नदी है सारी, ये बंगाल खाड़ी में बहती है। बनास, बेड़ज, कोठारी, खारी, गंभीरी, बाणगंगा। कच्छ की खाड़ी रण में गिरने वाली लूणी। पश्चिम बनास, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली तो है लूणी और पश्चिम बनास। किसमें? कच्छ की खाड़ी, लूणी और पश्चिम। और खंबात खाड़ी में गिरने वाली नदियां है सोम, माही, जाकम, साबरमती। ठीक है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी, सोम, माही, जाकम। कौन सी नदी राज्य में आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? आंतरिक गग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेढा, कांकणे, मसूदी। ठीक है, ये आंतरिक अपवाह का निर्माण करती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी एक और शुद्ध नदी है चंबल नदी। राजस्थान की कोटा स्थित है चंबल। चंबल की सहायक नदी कौन सी? बनास, बेड़ज, कोठारी, कालीसिंध। राजस्थान बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी बनास है। राज्य की उपस्थित सबसे बड़ी नदी कौन सी? बनास है। बनास बेड़ज मेनाल संगम के कहलाता है। त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा के अंदर है। ये बनास नदी का भाव क्षेत्र है। खमनोर आश्रम से स्टार्ट होती है, महानगर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से नंदराज, बनास बहती हुई टोंक, टोंक से मोरल, चंबल में मिल जाती है। ठीक है, करौली के अंदर जाके चंबल मिलती है, ध्यान रखना। बनास की लंबाई 480 किलोमीटर। बनास की लंबाई कितनी? 480। बनास की सहायक नदियां कौन सी? कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल। ठीक है, उदय सागर बेड़ज उदयपुर के अंदर है। त्रिवेणी संगम बनास, बेड़ज, मेनाल, महानगर में बनाती है। मेजा बांध कोठारी भीलवाड़ा पे है। बिशनपुर बांध बनास में, टोंक में, मोरेल बांध मोरेल में, सवाई माधोपुर है। ये बनास के ऊपर बने हुए जो प्रमुख झील है त्रिवेणी संगम है और इसके अलावा बांध है। ठीक है, उदय सागर झील उदयपुर में, त्रिवेणी संगम, बनास, बेड़ज, मेनाल, BBM, बनास, बेड़ज, मेनाल। ठीक, मां भीलवाड़ा बढ़ाती है। लूणी का उद्गम कहाँ होता है? लूणी अजमेर को निकट सरस्वती साबरमती मिलन से होता है। लूणी का जल किस स्थान में जाकर खारा होता है? बालोतरा के अंदर जाकर खारा। नागपाट, नागपाट से निकलती है कौन सी लूणी नदी है? बालोतरा में जाकर पानी खाया कच्छ के रण में लिप्त रहती है। लूणी की सहायक नदियां कौन सी? जोजरी, बांडी, जवाई, मिर्डी, खारी, सुगुड़ी, सागी, गोइया। माही नदी का उद्गम स्थान किस स्थान में? मध्य प्रदेश, अमरूद, पहाड़ी। माही की सहायक नदियां कौन सी? सोम, जाकम। माही नदी में कौन से बांध बना है? माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बना। माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है दक्षिण में
दक्षिण से राजस्थान प्रदेश में वापस दक्षिण के अंदर चली जाती है। माही, बजाज सागर, कडाना बांध, सोम कागदर, सोम कमला, अम्बा, त्रिवेणी संगम, जाखम बांध, ये सारे माही नदी बने हैं। माही बजाज सागर माही बासड़ा में बना हुआ है माही नदी पर। कडाना बांध माही पर बना पंचमहल गुजरात के अंदर है। कडाना बांध माही नदी से ही। सोम कागदर सोम उदयपुर के अंदर है, सोम नदी पर। सोम कमला अम्बा सोम डूंगरपुर में है। त्रिवेणी सोम माही जाखम डूंगरपुर बनाते हैं। जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट जाखम बांध का है, तो बासड़ा मतलब प्रतापगढ़ में। ठीक है। बाणगंगा नदी का उद्गम किस स्थान में होता है? बैराज पहाड़ी, जयपुर में। कौन सी नदी भरपूर गण पक्षी और नंद भूमि निर्माण करती? बाणगंगा। बाणगंगा में अन्य के नाम जाना जाता है, अर्जुन की गंगा के नाम से। गणेश का उद्गम, गग्गर का उद्गम किस माना जाता है? शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल से गग्गर है। राज्य की आंतरिक तौर की सबसे लंबी नदी गग्गर है। नदी घाटी परियोजना में आधुनिक भारत को मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिंचाई के उद्देश्य जलवायु की दिशा परिवर्तित करने वाले जल स्रोत बनाए बांध है बैराज। किसी मुख्य नहर का विसर्जन जहाज पानी का उपयोग नहीं किया जाता, क्या कहलाता है? फीडर। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य के मध्य संचालित? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। चंबल बहुउद्देशीय अंतर्गत कितने बांध बनाए गए? कोटा में गांधी राज। कोटा में कौन सा राज है? कोटा में गांधी राज। गांधी राज ये राजस्थान में है। कोटा बैराज, गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ठीक है, ये इसको बनाया है चंबल नदी पर। गांधी बंध का मंदसौर, मध्य प्रदेश। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत राज्य में कौन से बांधों का निर्माण किया गया? राणा प्रताप सागर बांध और ये कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर स्थित? बांसवाड़ा के अंदर। माही बजाज सागर परियोजना के राज्यों के मध्य? राजस्थान, गुजरात में। विश्व परियोजना कहाँ पर संचालित? टोंक, टोडा, रायसिंह नगर में विश्व परियोजना संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना के राज्य में संचालित होती है? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी जल का पेयजल सिंचाई उपयोग किया जा रहा है? सोम कमला, ये नर्मदा नदी का ना सरदार सरोवर बांध। सोम कमला परियोजना का स्थित है? डूंगरपुर में। मानसी वाकड़ी परियोजना का संचालित है? उदयपुर में। चमाई परियोजना का संचालित है? पाली में। जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर भी बताया मैंने। गंगनहर सतलुज फिरोजपुर हेड नवस्था में 1927 में गंगनहर का निर्माण किया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसने? कंवर सेन ने। हरि के बैराज निर्माण कब शुरू किया गया? 1952 में। हरि के बैराज निर्माण मसीतावली हेड तक इंदिरा गांधी नदी की लंबाई कितनी? 204 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नगर अंतिम शुरू स्थान तक बाड़मेर, गढ़ा रोड। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अन्य किस नाम जानती? मरुगंगा। बर्फ नहर निर्माण किस नहर से किया गया? आगरा की यमुना नहर से। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? गोमती नदी पर। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर हुआ। जयसमंद झील की निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने। जयसिंह 1687 में। मीठे पानी विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी? जयसमंद झील, उदयपुर। चिकलावास नहर निर्माण कहाँ करवाया गया? फतेह सिंह ने। चिकलावास नहर का निर्माण किसने कराया? फतेह सिंह। भूमि संसाधन है कृषि। विश्व में कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 11% भाग पर। धरातल पाए जाने वाले अस्तरण चट्टानें मिश्रित रूप क्या कहलाता है? मिट्टी। क्या कहलाते हैं? मिट्टी। राजस्थान में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। कौन कौन सी मिट्टी होती है? भूरी मिट्टी, सिरोजी मृदा, लाल बलुई मिट्टी, लवणी मिट्टी, लाल दोमट, पहाड़ी मृदा, बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी? कृषि प्रधान है। किसान द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण हेतु की जाने कृषि के कहलाती निर्वाह कृषि। राजस्थान में स्थानांतर कृषि करने किस नाम से जानते? वालरा। स्थानांतर कृषि उत्तरी पूर्व भाग में किस नाम से? जूम, उत्तरी पूर्व में। किसान द्वारा छोटे भूखंड एक ही समय में एक से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? गहन निर्माण कृषि। फसल और पशु उत्पादों को बाजार में बेचना क्या कहलाता है? व्यापारिक कृषि। वाणिज्यिक व्यापारिक कृषि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि एवं बागानी। दलहन फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? चना, उड़द, मूंग और अरहर दलहन फसलों में शामिल। चना, उड़द, मूंग, अरहर आदि। तिलहन फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, ग्वार आदि। वाणिज्यिक फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? गन्ना, कपास, चाय, तंबाकू, कपास, ये बनिया भी कहते हैं फसलों को। राजस्थान में मुख्यतः कितनी फसल ऋतु होती? 3 होती है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? खरीफ में बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल। बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल खरीफ की फसल है। बाजरा, मक्का, मूंगफली, चावल और ज्वार आदि। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि। ठीक है।
जायद की फसलों कौन सी शामिल है? खीरा, ककड़ी, तरबूजा, तरबूज, मतीरा आदि। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। गेहूं उत्पादन भारत का विश्व में स्थान दूसरा। भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन राजस्थान। राजस्थान में कहा? बाड़मेर में। विश्व में सबसे अधिक बोया जाने वाला अन्न कौन सा है? चावल। राजस्थान में सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान दूसरा। राजस्थान में सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में। सरसों अनुसंधान से कहा? सेवा भरतपुर में। भारत का सर्वाधिक सरसों उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। राज्य का आधुनिक मशीनीकृत कृषि फर्म का स्थित सूरतगढ़ में। राज्य का एकमात्र यांत्रिक कृषि फर्म का जैतसर के अंदर। 5वां चैप्टर आज का खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। वे खनिज जिनके मूल रूप से धातु होती है क्या कहलाते हैं? धातु खनिज। खनिज कितने प्रकार? 3। धातु, धातु, ऊर्जा। कौन से खनिज धातु खनिज श्रेणी में आते हैं? सोना, लोहा, तांबा, चांदी, मैग्नीज, सीसा आदि। धातु खनिज कितने प्रकार? 2। लोहा और लोहा। कौन से खनिज अधातु खनिज श्रेणी में आते हैं? रॉक, फॉस्फेट, चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, ग्रेनाइट। कौन से खनिज ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि। खनिज निष्कर्षण की कितनी विधि है? 3 विधि है। खनिज जब धरती के ऊपरी परत पर ही मिल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खनन। जब खनिज के खनन के लिए कुएं का प्रयोग किया जाता है तो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कूपकीकरण। जब खनिज प्राप्त करने पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई में खनन करना पड़े तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है परवेदन। क्या कहलाता है? परवेदन। मिट्टी की सतह पर ही प्राप्त होने वाले खनिजों को प्राप्त करने वाली कौन सी विधि का प्रयोग होता है? आखनन। क्या होता है? आखनन। वे वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता पूरा करती है। संसाधन। खनिजों का जैव किसे कहा जाए? राजस्थान को। ताजमहल के निर्माण में कहा के संगम मकरंद नागा। भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादन का होता है? झारखंड में। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मनुष्य प्रकृति संसाधन बार बार बना सकता है क्या कहलाते हैं? नवीनीकरण। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मनुष्य प्रकृति में उपयुक्त संसाधनों से बार बार बना सकता है? नवीनीकरण। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन का दोबारा नहीं बना सकता क्या कहलाते हैं? नवीनीकरण। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं क्या कहलाते? पारंपरिक। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ वर्तमान जिनका विकास किया जा रहा है क्या कहलाते? गैर पारंपरिक। कोयले, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन, एंथ्रासाइट। कोयले 4 प्रकार के होते हैं? पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन, एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम किस्म कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट है। राजस्थान में कोयला कौन सा रूप सबसे उत्तम मिलता है? लिग्नाइट का। देश में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट राजस्थान में होता है। राजस्थान में सर्वोत्तम किस्म लिग्नाइट कहाँ से प्राप्त? बट सिंह से पलाना, बीकानेर में सबसे उत्तम प्रकार का होता है लिग्नाइट, है ना, राजस्थान के अंदर। बीकानेर, गिरनूर, जलिपा, कपड़ी, बाड़मेर में। सरस्वती मंगला तेल बाड़मेर के तेल क्षेत्र। जैसलमेर के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन से? गोटारू, तन्नौर, मनियारी। भारत में सब तेल की खोज कहाँ पर हुई? असम के अंदर। राज्य के किन जिलों में पवन चक्कियों पर प्रबल संभावना? जैसलमेर और प्रबल संभावना जैसे प्रतापगढ़। राजस्थान में कौन सा अनुखनिज मिला? थोरियम। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापित रावतबाटा के अंदर भाषण में स्थापित कर दिया गया है। याद रखना। खनिज का कच्चा रूप का क्या कहलाता है? अयस्क। औद्योगिक प्रदेश 6वां चैप्टर आज का। वे सभी क्रियाकलाप जो मानव अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धन प्राप्त करने उद्देश्य से करता है क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? आखेट, भोजन संग्रहण, मछली पालन आदि। द्वितीय व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं कच्चे माल, उपयोगी वस्तु बनाने वाले उद्योग, निर्माण उद्योग। ठीक है दोस्तों, मैं जितने स्पीड से आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसी स्पीड देख लो, आपका रिवाइज हो, बार बार देख लो, रिवाइज हो जाएगा। मैं थोड़ा वास्तव में बहुत कारगर साबित क्लास है। तृतीय व्यवसाय की श्रेणी में कौन से आते हैं? बैंक, परिवहन, बीमा, संचार आदि। सरकार द्वारा आमदनी के कौशल तो कौन से प्रयास किए गए? उद्यमिता विकास कार्यक्रम। उद्यमिता कौशल विकास कार्य सरकार द्वारा चालू की कार्यक्रम। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार? 3। कुटीर, लघु और बृहत। अपने परिवार के सदस्य की सहायता से चलाए जाने वाले उद्योग क्या कहलाते? कुटीर उद्योग। 10 से 100 श्रमिक जिस उद्योग में काम करते हो क्या कहलाता? लघु उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार? कच्चे आधारित, समुद्र आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित। हमारी सरकार द्वारा हस्तकला उद्योग के लिए कौन सी परियोजना संचालित की जा रही? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। मेरिनो खाद्य के लिए चर्चित है जैसलमेर और जोधपुर। बर्डी किस स्थान में प्रसिद्ध है? जैसलमेर के। ऊन कंबल के लिए कौन सा स्थान है जाना जाता है? बीकानेर। राजस्थान की पहली टेक्सटाइल मिल का स्थित ब्यावर के अंदर अजमेर में। ब्यावर खुद जिला हो गया ब्यावर के अंदर 1889 के अंदर। वस्त्र नगरी राजस्थान मैनचेस्टर के उपनाम से किसे जाना? बिलवाड़ा को। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना का लाखेरी बूंदी में। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? मद्रास के चेन्नई में। राजस्थान की पहली शक्कर मिल का स्थापित भोपाल सागर चित्तौड़ के अंदर। राज्य का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्थापित है सीतापुरा जयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्थापित है जयपुर में। खेत दी कॉपर कॉम्प्लेक्स का झुंझुनू।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उद्योग ध्यान रखना। 7वां चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर आज का। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा करवाई गई। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की? 1883 के अंदर। भारत में जनगणना करवाने की तारीख किसके पास? भारतीय जनगणना विभाग। 2011 की जनगणना अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत राज्य में निवास करता? लगभग 5-7%, लगभग 7%। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना? 200 प्रति वर्ग। राजस्थान की जनसंख्या कितने भाग पर जयपुर निवास करती है? लगभग 10% भाग जयपुर के अंदर निवास करती है। किस निश्चित अवधि के बाद जनसंख्या में आया बदलाव क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन। राजस्थान वृद्धि दर कितनी? 21.31%। राजस्थान वृद्धि दर है। कि राज्य में किस जिले में पिछली जनसंख्या के मुकाबले सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई? गंगानगर में सबसे पिछली गंगानगर के बाद में झुंझुनू के अंदर। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी? 17.6%। राजस्थान के कितने जिलों में जनसंख्या वृद्धि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से कम रही? 8 जगह। 2011 की जनगणना से राज्य में लिंगानुपात 928। 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात कितना? 888। 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में साक्षरता 66.10 है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता कोटा के अंदर है। राज्य में सबसे कम साक्षरता है जालोर में। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति मीणा। राजस्थान सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी? भील है। राजस्थान शहरी जनजाति का प्रजाति 12 के अंदर। लास्ट चैप्टर आज का है पर्यटन और परिवहन। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? अतुल्य भारत। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1979 में हुई। राजस्थान का पर्यटन प्रतीक किसे माना गया? भारत का अतुल्य राजस्थान। धार्मिक तीर्थ स्थल कोलायत कहाँ पे? बीकानेर के। श्रीनाथ जी धार्मिक तीर्थ का नाथ और आश्रम। एक लिंग जी का मंदिर का उदयपुर त्रिपुर सिद्धि बांसवाड़ा में। राज्य के प्रमुख जैन मंदिर का है? ऋषभ देवी उदयपुर देलवाड़ा सिरोही में रणपुर पाली में। श्री महावीर जी का स्थित है? सवाई माधोपुर में। श्री महावीर जी का स्थित श्री महावीर जी सवाई माधोपुर में। श्री महावीर जी का स्थित है। राजस्थान पर्यटन उद्योग का दर्जा कब गया? 1989 में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? रॉयल राजस्थान ऑनव्हील से। राज्य का सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 8। राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 15। राज्य कौन से राजमार्ग गुजरात का अंडला बंदरगाह जुड़ते हैं? NH 14-15। भारत में सड़कों के विकास के लिए कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना चलाई गई? भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना कितना है? राजस्थान से गुजरात 1500 किलोमीटर। भारत में पहली बार रेल सेवा 1853। राजस्थान पहली बार रेल सेवा 1874 में। राज्य में रेल मार्ग कुल लंबाई कितनी? लगभग 6000 किलोमीटर। राज्य का रेल परिवहन राज्य के कौन से मंडल में स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में। राज्य में सबसे पहले मेट्रो सेवा जयपुर में। राज्य का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई संगठन है जयपुर। राज्य में सैनी नागर में वर्ल्ड अकाउंट राजनाडा जोधपुर के नाम। ये अपने सारे चैप्टर हो गए जियोग्राफी के। धन्यवाद दोस्तों।